नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। मित्रों, आप सभी को करुणा, शांति और ज्ञान से आलोकित दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह प्रकाश पर्व आपके जीवन में भी वैसा ही उजाला लाए जैसा भगवान बुद्ध ने मानवता को दिया था। दीपावली का नाम सुनते ही हमारे मन में लक्ष्मी, गणेश या श्री राम की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन पर्व का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भगवान बुद्ध से भी जुड़ा है? कुछ बौद्ध परंपराएं दीपावली को ज्ञान दीप उत्सव के रूप में मनाती है। वह दिन जब बुद्ध तावतिन स्वर्ग से लौटकर संसार को करुणा और प्रज्ञा के प्रकाश से आलोकित करते हैं। आइए आज हम जानें बुद्ध और दीपावली के बीच यह दिव्य, उज्जवल और वास्तविक संबंध। नमस्कार। दीपावली नाम सुनते ही अक्सर मन में क्या आता है? दिए, मिठाइयाँ, ढेर सारी रोशनी। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मी गणेश की पूजा या फिर भगवान राम का अयोध्या लौटना 14 साल बाद। हाँ, ये सब तस्वीरें बनती हैं और ये सब बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं इस त्योहार के, इसमें कोई शक नहीं। सही। लेकिन क्या ये जानकारी है कि इस जगमगाते पर्व का एक और भी शायद उतना कॉमनली डिस्कस नहीं होता, एक गहरा रिश्ता भगवान बुद्ध से भी है? हाँ, ये एक काफी दिलचस्प पहलू है। बहुत सी बौद्ध परंपराएं हैं, खासकर आप देखें साउथ ईस्ट एशिया में या हिमालयी क्षेत्रों में। अच्छा। वो दीपावली जैसा ही एक लाइट फेस्टिवल, एक प्रकाश पर्व मनाती हैं, और उनके लिए इसका कनेक्शन राम जी की वापसी से नहीं है। तो फिर किससे है? उनके लिए ये बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही खास घटना से जुड़ा है। वो इसे अक्सर ज्ञान दीप उत्सव नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है। ज्ञान दीप उत्सव, इंटरेस्टिंग। तो आज हम इसी कनेक्शन पर बात करने वाले हैं। जी। हम कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथ देखेंगे, कुछ स्कॉलर्स के एनालिसिस, और जो आजकल की कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके आधार पर दीपावली और बुद्ध के बीच ये जो लिंक है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और असल में आज की बातचीत का एक बड़ा पॉइंट ये समझना है कि बुद्धिस्ट नजरिए से दीपावली सिर्फ बाहर का अंधेरा मिटाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने मन का जो अज्ञान है उसे मिटाकर अंदर एक ज्ञान का दीपक जलाना है। ये एक गहरा स्पिरिचुअल मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जरूर। और इसकी जड़ें, जैसा आपने कहा, एक प्राचीन कथा में मिलती हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। कुछ पुराने बौद्ध पाली ग्रंथ हैं, जैसे श्रीलंका के दीपवंश और महावंश, और धम्मपद अट्टकथा है। जी, कमेंट्री है धम्मपद पर। हाँ, उनमें एक जिक्र आता है। कहानी कुछ ऐसी है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध अपनी माँ माया देवी, जिनका देहांत हो गया था जन्म के कुछ समय बाद ही, हाँ, तो माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म उस समय तावतिन स्वर्ग में हुआ था। बुद्ध उन्हें धर्म का उपदेश देने वहां गए। तावतिन स्वर्ग, हाँ, इसे 33 देवताओं का स्वर्ग भी कहते हैं। बौद्ध कॉस्मोलॉजी में ये एक इम्पोर्टेंट जगह है। इंद्र का निवास, या बौद्ध ग्रंथों में कहें तो सक्का का। राइट। बुद्ध ने वहां 3 महीने का वर्षावास बिताया। वर्षावास, जो मॉनसून रिट्रीट होता है भिक्षुओं का, एक जगह टिककर ध्यान और अध्ययन। बिल्कुल। और इस दौरान उन्होंने अपनी माँ और वहाँ जो दूसरे देवता वगैरह थे उनको अभिधम्म का गहरा उपदेश दिया। और अभिधम्म कोई मामूली उपदेश नहीं है, ये बौद्ध फिलॉसफी का बहुत ही गहरा, बहुत एनालिटिकल हिस्सा है। मन कैसे काम करता है, चेतना की क्या अवस्थाएं हैं, रियलिटी क्या है, बहुत गहरी बातें इसमें। सही में काफी जटिल है। तो जब ये 3 महीने पूरे हुए और बुद्ध वापस पृथ्वी पर आए तो वो जगह थी सांकाश्य नगर। सांकाश्य माना जाता है आज की यूपी में फर्रुखाबाद जिले के पास कहीं। हाँ, और कहानी ये कहती है कि जब बुद्ध स्वर्ग से धरती पर उतरे इस अद्भुत मौके पर, तो क्या हुआ? उनके स्वागत में कहते मनुष्यों ने और देवताओं ने मिलकर अनगिनत असंख्य दीपक जलाए। अनगिनत। हाँ। पूरा सांकाश्य नगर, पूरा इलाका रोशनी से ऐसे भर गया जैसे दिन निकल आया हो। वाह। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि चारों दिशाएं एकदम प्रकाशमान हो गईं। जी। इसी घटना को देवोरोहण कहा गया, मतलब देवताओं के लोक से उतरना। और इसके सेलिब्रेशन में जो उत्सव हुआ वो कहलाया दीपमालिका पर्व। दीपमालिका पर्व। हाँ, और यही वो प्रसंग है जिसे आज भी नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड
और भारत में भी कुछ बुद्धिस्ट कम्युनिटीज दीपावली या उसी से मिलते जुलते त्योहार के रूप में मनाती हैं। उनके लिए ये बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश का धरती पर वापस आना है, एक तरह से एनलाइटनमेंट का सेलिब्रेशन। ये कथा सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली लगती है ना? एकदम दिव्य। बुद्ध स्वर्ग गए, इतना गूढ़ ज्ञान दिया, फिर दीपों की रोशनी में वापस आए। हाँ, लगती तो है। ओके। लेकिन यहीं पर एक, आप कह सकती हैं, एक क्रिटिकल सवाल उठता है। क्या? जिस पर मॉडर्न हिस्टोरियंस और बौद्ध स्कॉलर्स सोचते हैं कि क्या ये तावतिन स्वर्ग की यात्रा, क्या ये वाकई एक फिजिकल यात्रा थी? क्या बुद्ध सच में शरीर के साथ किसी दूसरे लोक में गए थे? या फिर इस कहानी का कोई और गहरा, कोई सिंबॉलिक मतलब है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बुद्ध ने तो मानव रूप में जन्म लिया था, यहीं पृथ्वी पर ज्ञान पाया और पूरी जिंदगी यहीं इंसानों के बीच उपदेश देते हुए बिताई। तो ये स्वर्ग यात्रा, इसका क्या मतलब निकालें फिर? यहीं पर स्कॉलर्स की व्याख्या आती है, जैसे रिचर्ड गॉम्ब्रिज हैं, भिक्खु बोधि हैं, टी.डब्ल्यू. रीस डेविड्स, ये सब बड़े सम्मानित नाम हैं बौद्ध स्टडीज में। जी हाँ। उनका मानना है कि ये घटना शायद एक रूपक है, एक प्रतीक। अच्छा, क्यों? इसका एक बड़ा कारण ये है कि बौद्ध धर्म की ही जो दूसरे प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे विनय पिटक है या बहुत सारे सूत्र हैं, हाँ, वो उसी वर्षावास के टाइम पीरियड में बुद्ध को श्रावस्ती में या उसके आसपास ही बताते हैं। ओ, श्रावस्ती, जो उस समय का बड़ा शहर था, आजकल यूपी में है। जी बिल्कुल। तो वो ग्रंथ बताते हैं कि बुद्ध उसी दौरान श्रावस्ती में थे, भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। अच्छा, तो अगर दूसरे सोर्स उन्हें उसी समय पृथ्वी पर श्रावस्ती में बता रहे हैं, तो फिर ये स्वर्ग जाने और लौटने वाली कहानी कैसे बनी? इसका क्या मकसद हो सकता है? तो विद्वान मानते हैं कि इसका सिंबॉलिक मतलब बहुत गहरा है। उनके हिसाब से वो वर्षावास बुद्ध के लिए शायद बहुत गहन ध्यान और चिंतन का समय था। ओके। जब वो शायद अभिधम के बहुत ही सूक्ष्म, बहुत जटिल विचारों पर मनन कर रहे थे, और हो सकता है कुछ खास शिष्यों को सिखा भी रहे हों। तो तावतिन स्वर्ग जाना यहाँ कोई फिजिकल यात्रा नहीं, बल्कि ध्यान और प्रज्ञा की, मतलब विजडम की, उस बहुत ऊंची अवस्था का प्रतीक हो सकता है। अच्छा, जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि कोई बहुत गहरे सोच में डूबा हो, तो वो किसी और ही दुनिया में है। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। लेकिन ये एक आध्यात्मिक ऊंचाई की बात है, जहां मन सांसारिक चीजों से एकदम परे उठ जाता है, परम सत्य के बहुत करीब। चेतना की एक बहुत ऊंची उड़ान थी, वो कह सकते हैं, एक गहरी समाधि जैसी स्थिति। ओके, ये व्याख्या तो बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। और इसी लॉजिक से पृथ्वी पर लौटना या सांकाश्य में उतरना, वो भी सिंबॉलिक है। उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि उस गहरे ज्ञान को, उस गहरी इंसाइट को पाने के बाद वापस नॉर्मल लेवल पर आना, ताकि उस अनुभव से जो समझ मिली, जो ज्ञान का प्रकाश मिला, हाँ, उसे आम लोगों के साथ बांटा जा सके, उनके भले के लिए। और तब लोगों का वो दीप जलाकर स्वागत करना, वो सिर्फ फिजिकल रोशनी का स्वागत नहीं था, तो फिर वो उस ज्ञान के प्रकाश का स्वागत था जो बुद्ध अपने साथ समाज के लिए वापस लाए थे। वाह, ये व्याख्या तो अद्भुत है। ये सोचना कि बुद्ध ने स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, बल्कि उन्होंने मनुष्य के हृदय में ज्ञान की सीढ़ियां उतारी, ये तो पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया और बहुत गहरा मतलब दे देता है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि बौद्ध परंपरा में अक्सर कथाओं का, रूपकों का इस्तेमाल कैसे गहरे फिलोसॉफिकल सच को आसान और यादगार बनाने के लिए किया जाता है। सही बात है। तो ये ताओतिन स्वर्ग की कहानी शायद फिजिकल यात्रा से ज्यादा ज्ञान और करुणा के मिलन की कहानी है। हाईएस्ट ज्ञान पाना और फिर उसे सबके हित के लिए वापस लाना। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है, क्या इस प्रतीकात्मक व्याख्या से जो ट्रेडिशनल महत्व है कहानी का, वो कम नहीं हो जाता, खासकर उन लोगों के लिए जो पीढ़ियों से इसे सच मानते आए हैं, मनाते आए हैं? ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, आस्था और विद्वत्ता का जो विश्लेषण है, वो कई बार चीजों को अलग अलग एंगल से देखते हैं। हाँ, वो तो है। तो प्रतीकात्मक व्याख्या का मकसद आस्था को खत्म करना नहीं है, बल्कि कहानी के गहरे आध्यात्मिक संदेश को सामने लाना है। अच्छा। और कई बार प्रतीक जो होते हैं, वो वास्तविक घटना से भी ज्यादा पावरफुल और रिलेवेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें बाहरी रूप से आगे जाके भीतरी मतलब समझने की प्रेरणा देते हैं। तो शायद दोनों ही नजरिए अपनी अपनी जगह ठीक हैं। एक आस्था को मजबूती देता है, दूसरा समझ को गहरा करता है। हाँ, ये संतुलित नजरिया है। और जब हम दीपों की बात कर ही रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में दीप का
दीपक का अपना एक बहुत खास मतलब है ना? शायद सबसे फेमस उपदेश जो बुद्ध ने दिया अपने आखिरी समय में, वो इसी से जुड़ा है। आप बिल्कुल अप दीपो भव वाले उपदेश की तरफ इशारा कर रही हैं। या महापरिनिब्बान सुत्त में जो आता है। हाँ, बिल्कुल वही, दीघ निकाय का 16वां सुत्त। अपने अंतिम समय में बुद्ध अपने प्यारे शिष्य आनंद और बाकी भिक्षुओं से कहते हैं, अत्त दीपा विहारत अत्त शरणा अनन्य शरणा, धम्म दीपा धम्म शरणा अनन्य शरणा। जी, इसका जो पॉपुलर मतलब है वो है, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण स्वयं लो, किसी और की शरण में मत जाओ। धम्म को यानी सत्य को, उनकी शिक्षा को अपना दीपक बनाओ। धम्म की शरण लो, किसी और की नहीं। ये बुद्ध की टीचिंग्स का आप कह सकते हैं एसेंस है, सार है। ये बाहरी डिपेंडेंसी की जगह अंदर की सेल्फ रिलायंस पर जोर देता है। पर्सनल जिम्मेदारी, अपना विवेक, सत्य की सीधी खोज। सही कहा। यहाँ दीपक या दीप का मतलब सिर्फ मिट्टी का दिया या मोमबत्ती नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बहुत गहरा है। अपना दीपक स्वयं बनो मतलब मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए किसी बाहरी गुरु पर, देवता पर या शक्ति पर आखिरी रूप से निर्भर मत रहो। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी जागरूकता। हाँ, इसी को अपना गाइड बनाओ। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो और उसी के सहारे चलो। और बौद्ध दर्शन में, जैसा कि अंगुत्तर निकाय जैसे दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है, दीप या प्रकाश अक्सर प्रज्ञा का प्रतीक होता है। प्रज्ञा यानी विजडम या ज्ञान। हाँ, प्रज्ञा और बुद्धि यानी एनलाइटनमेंट, जागृति। जैसे एक फिजिकल दीपक कमरे का अंधेरा मिटाता है, वैसे ही ज्ञान और जागरूकता का दीपक हमारे मन के अंदर का अंधेरा मिटाता है। कौन सा अंधेरा? अंधेरा यानी अज्ञान, जिसे अविद्या कहते हैं। भ्रम, लोभ, गुस्सा, मोह, ये जो सारी नेगेटिव चीजें हैं, जो क्लेश हैं, उनको नष्ट करता है ज्ञान का दीपक। ये तो बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। बाहरी दीपक तो बुझ भी सकता है, तेल खत्म हो सकता है, सही। लेकिन ज्ञान का जो दीपक अंदर जस गया, वो तो हर मुश्किल में, हर चुनौती में रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर ये दीपावली के त्योहार से बहुत गहराई से कनेक्ट होता है। कैसे? देखिए, दीपावली पर हम घर सजाते हैं, आसपास दीप जलाते हैं ताकि अमावस्या का अंधेरा दूर हो, है ना? हाँ। तो बौद्ध नजरिए से देखें तो ये जो बाहरी काम हम कर रहे हैं, ये हमें एक गहरे अंदरूनी सच की याद दिलाता है कि असली अंधेरा तो मन का है। बिल्कुल, असली अंधेरा तो हमारे मन का ज्ञान है, नेगेटिविटी है, और उसे मिटाने के लिए हमें अपने अंदर लगातार ज्ञान का, विवेक का, करुणा का दीपक जलाए रखना होगा। तो एक तरह से अपदीपो भव का मैसेज और दीपावली पर दिए जलाने की परंपरा दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, काफी हद तक। बाहरी और भीतरी दोनों तरह के अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाना, और खासकर भीतरी प्रकाश को जगाना। और ये सिर्फ पुरानी कहानियों या फिलॉसफी तक ही नहीं है। जैसा आपने शुरू में कहा था, आज भी कई बौद्ध समुदाय इसे मनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने पहले जिक्र किया, आज भी बहुत सी बुद्धिस्ट कम्युनिटीज में दीपावली या उससे मिलते जुलते पर्व मनाए जाते हैं, और उनके लिए इसका यही गहरा स्पिरिचुअल मतलब सबसे ऊपर है। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि आजकल ये परंपराएं कैसे मनाई जाती हैं। क्या कुछ खास तरीके हैं, रीति रिवाज? हाँ, हैं। जैसे नेपाल में खासकर काठमांडू वैली की जो नेवार बौद्ध परंपरा है, नेवार, हाँ, वहाँ दीपावली के आसपास के दिन होते हैं, जिसे वो स्वंती नख कहते हैं। उस दौरान बुद्ध के तावतिन स्वर्ग से लौटने की घटना को याद किया जाता है। कुछ लोग लक्ष्मी पूजा वाले दिन भी इसी घटना को याद करके दिए जलाते हैं। अच्छा, और श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह में? हाँ, श्रीलंका में, थाईलैंड में और भारत में भी कई बौद्ध विहारों में, कम्युनिटीज में इस मौके पर खास पूजा होती है। प्रार्थना सभाएं होती हैं, मेडिटेशन सेशंस होते हैं, और सब मिलकर दीपदान करते हैं। क्या वो इसे दीपावली ही कहते हैं या कोई और नाम भी है? अक्सर इसे धम्म दीप उत्सव या ज्ञान दीप पर्व कहा जाता है। तिब्बती परंपरा में संज्ञ फेबिडिन यानी बुद्ध अवतरण दिवस भी इसी समय के आसपास होता है। नाम अलग हो सकते हैं, पर एसेंस वही है। एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि उनके लिए ये दिए जलाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का एक संकल्प है। ये बुद्ध की शिक्षाओं को, खासकर अप दीपो भव वाले मैसेज को याद करने और उसे अपनी लाइफ में उतारने का एक मौका है। मतलब हर जलता हुआ दीपक उन्हें बुद्ध की विजडम की याद दिलाता है, उनके बताए रास्ते की। बिल्कुल, और ये भी कि हमारे अंदर भी ज्ञान जगाने की क्षमता है। तो ये बाहरी सेलिब्रेशन के साथ साथ एक गहरा अंदरूनी रिफ्लेक्शन भी बन जाता है।
तो ये जो बुद्ध वाला प्रसंग है, चाहे हम इसे हिस्टोरिकल माने या सिंबॉलिक, हाँ, ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि सच्ची दीपावली शायद सिर्फ बाहरी चमक धमक, शॉपिंग, पटाखों के शोर तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। इसका असली मतलब, इसका जो गहरा एसेंस है, वो तो हमारे अंदर के अंधेरे को, मतलब हमारे गुस्से को, जलन को, लालच को, मोह को, अज्ञान को मिटाने की कोशिश में है। बिल्कुल सही। और जब हम दीपावली को इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिसमें राम की वापसी की खुशी भी है और बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश का संदेश भी शामिल है, तो ये त्योहार और भी ज्यादा रिच और मीनिंगफुल बन जाता है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो कह सकते हैं कि दीपावली का कनेक्शन चाहे भगवान राम की अयोध्या वापसी से हो या भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश के साथ सांकाशी वापसी से हो, इसका जो कोर मैसेज है वो एक ही लगता है। हाँ, और वो मैसेज है अंधकार पर प्रकाश की जीत, असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की। लेकिन बौद्ध कॉन्टेक्स्ट इसमें एक खास और गहरा डायमेंशन जोड़ता है। क्या? कि ये सिर्फ बाहरी फिजिकल अंधेरे पर जीत नहीं है, बल्कि सबसे बढ़कर ये अंदरूनी अंधेरे पर, यानी हमारे मन के अज्ञान और क्लेशों पर ज्ञान और जागरूकता की जीत का पर्व है। ये अपने अंदर प्रज्ञा का, विवेक का प्रकाश चलाने का बुलावा है। यही तो बुद्ध का सेंट्रल मैसेज था, अप्पा दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। बिल्कुल। और शायद यही दीपावली का भी सबसे गहरा स्पिरिचुअल मतलब है, जो हमें बाहरी सेलिब्रेशन के शोर से हटकर एक पल रुककर अपने अंदर झांकने, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की प्रेरणा देता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि असली और परमानेंट उजाला हमारे अंदर से ही आता है। ज्ञान, करुणा, मैत्री, समता, शांति, यही वो असली दिए हैं जिन्हें हमें सिर्फ दिवाली पर नहीं, बल्कि रोज, हाँ, अपने जीवन में हर रोज, हर पल जलाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस चर्चा के आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहेंगे। जी। इस दिवाली जब आप अपने घर में बाहर दिए जलाएं, चाहे मिट्टी के हों या बिजली के, तो एक पल रुकिए और सोचिए, मैं अपने अंदर आज कौन सा दीपक जला सकती हूँ या जला सकता हूँ? क्या वो करुणा का दीपक होगा जो दूसरों के दुख को समझने में मदद करे, या शांति का दीपक जो मन की बेचैनी को कम करे, या फिर विवेक और ज्ञान का दीपक जो मेरे अज्ञान और मेरी जो प्रेजुडिसेस हैं उनके अंधेरे को मिटाएं? और ये भी सोचने लायक सवाल है कि ये जो अंदर का दीपक है, इसे हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे जलाए रख सकते हैं, अपनी बातचीत में, अपने कामों में, अपनी सोच में। हाँ, क्योंकि बाहरी उत्सव तो कुछ दिन का है, पर ये अंदरूनी रोशनी तो हमें जिंदगी भर चाहिए। तो दीपावली हमारे लिए पर्सनली इस अंदरूनी जागरण की शुरुआत का मौका कैसे बन सकती है? इन्हीं सवालों और विचारों के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है दीपावली और भगवान बुद्ध के इस अनोखे कनेक्शन ने आपको इस त्योहार को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। जी बिल्कुल। मित्रों, दीपावली केवल घरों को रोशन करने का पर्व नहीं, ये हमारे मन के दीप को प्रज्वलित करने का अवसर है। चाहे आप भगवान राम की दीपावली मनाएं या बुद्ध की ज्ञान दीपावली, संदेश एक ही है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। इस दीपावली आइए हम सब अपने भीतर करुणा, शांति और प्रज्ञा का दीप जलाएं। यही सच्ची आराधना है, यही सच्ची बुद्ध वाणी। आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संसार में प्रेम और प्रकाश फैलता रहे, जैसे बुद्ध के हृदय से फैली थी करुणा की ज्योति। नमो बुद्धाय।